बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा है अब अध्याय 11 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया। बच्चों आज हम सीखेंगे कैसे हम किन्हीं आकृतियों का परिमाप निकालते हैं और उनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 के उदाहरण। ठीक है बच्चों, तो इसका पहला भाग शुरू करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले देखो ये कुछ सूत्र दिए हुए हैं, इन सूत्र को अपनी कॉपी में अलग से एक जगह पे लिख लीजिए क्योंकि ये सूत्र आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला क्या है, वर्ग का परिमाप। एक वर्ग होता है, वर्ग किसे कहते हैं, वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहते हैं। तो बच्चों देखो इस वर्ग के परिमाप कैसे निकालेंगे, ये होती है इसकी भुजा, ये इस वर्ग की भुजा है और चारों भुजाएं समान होती है। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग के चारों ओर की दूरी, वर्ग की चारों ओर की जो दूरी होगी वह उसका परिमाप कहलाएगा। तो परिमाप कैसे निकालते हैं कि चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, या तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, 4 बार भुजा को जोड़ना पड़ेगा, या इसका एक सीधा सूत्र है कि भुजा को 4 से गुणा कर देंगे। तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं कि 4 गुणा भुजा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अब ऐसा देखो आयत का परिमाप का सूत्र क्या है, आयत क्या होता है, एक आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह आयत होता है। अब आयत में एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। जो लंबा वाला हिस्सा है वो लंबाई कहलाती है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो चौड़ाई कहलाती है। तो बच्चों देखो आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, इस लंबाई तो सामने वाली भी क्या हो जाएगी लंबाई, तो यदि इसको L माने तो ये भी क्या हो जाएगी L, और इसको B माने तो इधर वाली भी B हो जाएगी। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा कि L प्लस L और B प्लस B, यही तो होता है, चारों ओर की दूरी को जोड़ देंगे तो वो आयत का परिमाप निकलता है। तो L कितनी बार है, 2 बार, तो 2L, और B कितनी बार है, 2 बार, तो 2B। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अपने अंदर क्या बच गया L प्लस B। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा L प्लस B, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। बच्चों ये सूत्र याद रखने हैं अपने। वर्ग का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे ये वर्ग है तो इसके बीच का हिस्सा ये कितना एरिया घेरे हुए है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो बच्चों वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। अगर हम भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को गुणा चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, L क्या है लंबाई और B क्या है चौड़ाई है। तो ये चारों सूत्र आपको याद रखने हैं बच्चों। ठीक है, समझ गए सब। अब देखो हम प्रश्नावली के उदाहरण निकालते हैं। 11.1 के पहले जो उदाहरण दिए हुए हैं बुक में, तो उनमें पहला उदाहरण क्या है कि 10 मीटर गुणा 10 मीटर माप वाली एक दीवार में, एक दीवार है उसका माप क्या है 10 बाई 10। जैसे ये मैंने एक दीवार बना ली, यानी इसकी लंबाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 मीटर है। ठीक है बच्चों, एक दीवार है, एक दीवार में 3 मीटर गुणा 2 मीटर माप का एक दरवाजा लगा हुआ है। तो ये एक दरवाजा बना दिया, इस दरवाजे की लंबाई कितनी है 3 बाई 2, यानी 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको। एक दीवार है उसके अंदर एक दरवाजा बना हुआ है। अब माप वाले एक दरवाजे का फ्रेम लगाया जाना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर पेंट कराने की मजदूरी 2.50 रुपए हो, 2.50 रुपए है, तो पूरी दीवार पर पेंट कराने का कुल मजदूरी खर्च ज्ञात करो। यानी हमें इस दीवार पर पेंट कराना है, लेकिन दरवाजे की जगह तो रह जाएगी, दरवाजे पर पेंट थोड़ी होगा, वह तो केवल दीवार पर कराना है। तो हमें बताना है कि इस दीवार पर पेंट कराने का खर्चा कितना आएगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने की मजदूरी कितनी है 2.50, यानी 2.5 रुपए। ठीक है बच्चों, समझ गए सब। तो हम क्या करेंगे कि दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी बाकी कर देंगे। तो हमारा जो बचा हुआ एरिया है ना ये वाला यहां तक, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा जिस पर हमें पेंट कराना है। तो हमें देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि दीवार की माप क्या है 10 मीटर गुणा 10 मीटर, और दरवाजे की माप
दरवाजे की माप दी हुई है 3 मीटर गुणा 2 मीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक ये दिया हुआ है। अब हमें दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, तो दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई भी 10 और चौड़ाई भी 10, तो 10 गुणा 10। तो बच्चों कितना आ गया? 100 मीटर स्क्वायर। हमेशा इकाई जरूर लगानी है, जैसे मैंने यहाँ मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगाया है, तो इकाई जरूर लगा के आनी है बच्चों। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है और परिमाप में केवल मीटर लगता है। अब देखो दीवार का क्षेत्रफल आ गया 100 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही हमें दरवाजे का क्षेत्रफल निकालना है, तो दरवाजे का क्षेत्रफल कितना आएगा? दरवाजे का क्षेत्रफल आ जाएगा 3 मीटर गुणा 2 मीटर, तो कितना हो गया? 6 मीटर स्क्वायर। यह आ गया दरवाजे का क्षेत्रफल। अब क्या करना है हमें बच्चों? हमें दीवार पर जितनी दूर में पेंट कराना है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पेंट कराने दीवार, अब लिखेंगे दीवार पर पेंट कराने का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे बच्चों? तो ये होगा दीवार का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल। समझ गए बच्चों सब? तो दीवार का क्षेत्रफल कितना है? 100 और दरवाजे का कितना है? 6। तो हम लिखेंगे 100 माइनस 6 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया? 94 मीटर स्क्वायर। 94 मीटर स्क्वायर आ गया दीवार का क्षेत्रफल जिस पर हमें पेंट कराना है। अब 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 2.50 रुपए, तो 94 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? तो हम लिखेंगे दीवार पर पेंट कराने का कुल खर्च। तो हम क्या करेंगे? तो 94 को गुणा कर देंगे 2.50 से। ठीक है बच्चों, समझ में आया? 94 को 2.50 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? एक जीरो है। गुणा करके देखो, सब गुणा करना सबको आता है। तो बच्चों देखो 94 को 25 से गुणा करेंगे हम। रफ कॉपी में अभ्यास भी साथ साथ करना है। तो बच्चों आ जाएगा 235 रुपए बराबर 235.0। तो हम इसको केवल इतना लिख देंगे कि 235 रुपए। ठीक है बच्चों, तो दीवार पर पेंट कराने का खर्च कितना आएगा? 235 रुपए। ठीक है बच्चों, गुणा करके देख लेना और दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगानी है। तो यहाँ पर आगे 2 जीरो आएगी तो पॉइंट लगेगी, तो दोनों जीरो हट जाएगी, इसलिए केवल 235 रुपए आ जाएंगे। तो बच्चों हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? पहले उदाहरण का 235 रुपए। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? एक दीवार थी, उसमें एक दरवाजा बना हुआ था, तो हमें केवल दीवार पर पेंट करना है। तो दीवार के क्षेत्रफल में से दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, जिससे हमारी दीवार पर पेंट कराने का जितना क्षेत्रफल आ जाएगा उसको हमारे खर्चे से गुणा कर दिया। तो हमारे आंसर में कितने आ गए? 235 रुपए। ठीक है बच्चों, समझ में आया पहला उदाहरण सबके? अब देखो दूसरा उदाहरण। एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे कि शीट का क्षेत्रफल कितना है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है। और शीट की लंबाई कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे शीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों? शीट की लंबाई कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? शीट की चौड़ाई निकालनी है। बच्चों हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? हम लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? L गुणा बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें क्या दी हुई है? लंबाई दी हुई है और चौड़ाई निकालनी है, यानी हमें b निकालना है। तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बटा L,
यानी क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे देंगे तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी। तो बच्चों हमारे चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल है 500 और लंबाई कितनी है 25, तो 500 में 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 20। 500 में 25 का भाग दिया तो 20 सेंटीमीटर। तो आयत की, एक आयताकार शीट की चौड़ाई कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे शीट की चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर। हमें लंबाई भी पता चल गई और चौड़ाई भी पता चल गई। अब बच्चों आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आयताकार शीट का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। अब आयताकार शीट का परिमाप भी बताना है। तो हमें पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा L प्लस बी। ठीक है बच्चों, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब 2 की जगह क्या लिखेंगे 2, लंबाई कितनी है, लंबाई है 25 और चौड़ाई है 20, तो 2 गुणा 25 प्लस 20। ठीक है बच्चों, सब वैल्यू रख दी हमने। अब 25 प्लस 20 कितना होता है, 25 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 45, और 2 को 45 से गुणा करेंगे तो 90। तो हमारा परिमाप आ गया 90 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यह है शीट का परिमाप। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। 25 और 20 हो गए 45, और 45 को 2 से गुणा किया तो 90 सेंटीमीटर, और ये आ गया शीट का परिमाप। तो हमने इसकी चौड़ाई भी निकाल ली और शीट का परिमाप भी निकाल लिया। बच्चों कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्वेश्चन को दोबारा शुरू से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। आप देखेंगे उदाहरण 3। तीसरा उदाहरण देखो क्या है। अन्नू अपने घर के सामने वाले बगीचे के 3 ओर बाड़ लगाना चाहती है। देखो बच्चों चित्र दिया हुआ है किताब में, इसको देखो, ये घर है और इसके सामने ये बगीचा है। अब बगीचे के एक तरफ तो घर बना हुआ है और 3 तरफ बाड़ लगानी है, तो तीनों ओर बाड़ लगाना चाहती है। आकृति दी हुई है, इनमें से एक बाजू की लंबाई 20 मीटर है तथा प्रत्येक बाजू की लंबाई 12 मीटर है। अब देखो बच्चों, ये सामने वाली है ये 20 मीटर है और ये साइड वाली 12 और 12 मीटर की है। तो बच्चों इस बाड़ की लंबाई निकालनी है हमें, तथा 150 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात करना है। अब बच्चों बताओ बाड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी। हमें पता है कि ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, इन तीनों को जोड़ देंगे तो जो दूरी आएगी उतनी दूरी में ही तो बाड़ लगानी है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई बराबर इसकी बाजुओं को जोड़ देंगे। तो एक लंबाई तो कितनी है 20 मीटर, तो 20 प्लस, और 2 बाजू 12 मीटर की है। 12 मीटर की कितनी है 2 है, एक तो इधर वाली और एक इसके सामने वाली, तो ये 2 तो 12 मीटर की है और ये इधर वाली 20 मीटर है सामने की। तो 20 प्लस 12 प्लस 12। ठीक है बच्चों, समझ गए। 12 और 12 24, 24 में 20 जोड़ेंगे तो 44। तो हमारे 44 मीटर आ गई बाड़ की लंबाई। बच्चों बाड़ की लंबाई पता चल गई। अब बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा। अगर 150 रुपये प्रति मीटर की दर है तो हम लिखेंगे 1 मीटर बाड़ का खर्च कितना होता है 150 रुपये। तो बच्चों हमारे कितना है 44 मीटर, तो हम लिखेंगे 44 मीटर बाड़ का खर्च। 44 मीटर का खर्च कितना हो जाएगा 150 गुणा 44। अब बच्चों 150 को 44 से गुणा करना है, तो देखो 44 को 15 से गुणा कर लेंगे और लास्ट में एक 0 लगा देंगे। 5 चौक 20, हाथ ऊपर हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22, यहाँ गुणा लगाया, 1 चौक 4 और 1 चौक 4। अब इनको जोड़ो 0 6 6, कितना आ गया बच्चों 660, और एक 0 आगे और लग रही है तो ये 0 और लगा देंगे। तो हमारे बाड़ का खर्च आ गया 6600 रुपये। ठीक है बच्चों, 1 मीटर का खर्चा 150 रुपये था, तो 144 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा 6600 रुपये। बच्चों समझ में आया सबको, हमें बाड़ लगाने का खर्चा प्राप्त हो गया है। बच्चों उदाहरण 3 सबको समझ में आया। अब हम देखेंगे उदाहरण 4, इसको उतार लेना बच्चों
अच्छे से समझना है और कॉपी में भी उतारना है। उदाहरण 4 देखो, एक तार 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार की है। 10 सेंटीमीटर भुजा वर्ग की एक भुजा दे रखी है, तो हम लिखेंगे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब क्या किया हुआ है, यदि तार को दोबारा मोड़कर एक 12 सेंटीमीटर लंबाई का आयत बनाया जाता है। अब उसी तार को दोबारा मोड़ा और आयत बना दिया, तो आयत की लंबाई कितनी हो गई? आयत की लंबाई आ गई कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करो, तो हमें आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब बच्चों सबसे पहले ये चीज ध्यान देने की है कि तार एक ही है, उसी तार से वर्ग बनाया हुआ है और उसी तार से आयत बना हुआ है, तो इसका मतलब तार की लंबाई समान है, तो दोनों का परिमाप भी समान होगा। तो बच्चों हम निकालेंगे कि वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं? 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। मैंने सूत्र याद करवाए थे शुरू में सबको, तो उसमें वर्ग का परिमाप कितना था? 4 गुणा भुजा। तो हम लिखेंगे 4 गुणा 10, तो कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। ये आ गया वर्ग का परिमाप। अब हमें पता है कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। वर्ग और आयत दोनों का परिमाप समान है, तो हम क्या करेंगे? वर्ग का परिमाप कितना है? 40 और बराबर आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आ गया? 40। अब देखो लंबाई हमें दी हुई है, लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो एल की जगह कितना रख देंगे? 12 प्लस बी। अब बच्चों दो इधर क्या हो रहा है? 2 गुणा हो रहा है, तो बराबर के इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 40/2 बराबर 12 प्लस बी। तो 12 प्लस बी का मान कितना आ गया? 20। 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा, तो 12 प्लस बी बराबर 20। तो बच्चों बी बराबर कितना आ जाएगा? बी बराबर 20 माइनस 12। ये देखो 12 इधर पक्षांतरण होकर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 20 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो बी का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई आ गई 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी थी। चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? अब आगे क्या पूछा है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, वर्ग का या आयत का? तो हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए? वर्ग की तो भुजा चाहिए और आयत की लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो बच्चों देखो हम लिखेंगे वर्ग की, यहां लिखते हैं वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई आ गई 8 सेंटीमीटर। अब इनका क्षेत्रफल निकालना है दोनों का और बताना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है और किसका कम है। तो बच्चों हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। ठीक है बच्चों, तो 10 गुणा 10। तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इधर निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी। तो लंबाई तो है 12 और चौड़ाई है 8, तो गुणा कर देंगे, तो 12 गुणा 8 कितना आएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो वर्ग का क्षेत्रफल, ये तो है वर्ग का क्षेत्रफल और ये आ गया आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। बच्चों ज्यादा किसका है? वर्ग का बड़ा है या आयत का क्षेत्रफल ज्यादा है? तो
तो बच्चों देखो वर्ग का तो 100 है, आयत का 96 है, तो हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो हम लास्ट में लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। समझ में आया बच्चों? देखो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, वर्ग का या आयत का? तो हमने सोल्व करके निकाला तो हमारे पता चला कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक है। तो बच्चों ये देखो उदाहरण नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों कोई भी कंफ्यूजन है तो आप आराम से दोबारा देखोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों आगे देखो एक उदाहरण और करते हैं, उदाहरण नंबर 5। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। क्या दिया हुआ है कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है। यदि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर हो और आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों आयत की चौड़ाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर और लंबाई पूछी है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे कि वर्ग की भुजा कितनी है, 40 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है, आयत की चौड़ाई, तो हम लिखेंगे आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी है बच्चों, 25 सेंटीमीटर, और आयत की लंबाई पूछी है। अब क्या दिया हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है, तो हम यहां निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है 40, तो 40 गुणा 40। बच्चों 40 को 40 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 1600, तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल सबके समझ में आया। अब क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है, तो हम लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये किसके बराबर है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल यानी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब आयत की क्या दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, तो हम लिखेंगे L गुणा 25 बराबर 1600। बच्चों L कितना आ जाएगा, 1600 में 25 का भाग लग जाएगा, 25 का भाग 1600 में 2 कितना आएगा, देखो बच्चों 1600 में 25 का भाग देना है तो कितना आएगा 64 सेंटीमीटर। बच्चों इसकी लंबाई कितनी आ गई 64 सेंटीमीटर। देखो 25 का भाग देंगे तो 25 का 150 बचे 10, 25 100, तो 64 आ गया। 1600 में 25 का भाग देना सबको आता है बच्चों, भाग देना जोड़ बाकी गुणा भाग, ये मैथ्स में सबको आने बहुत जरूरी है, इनके बिना आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों 1600 में 25 का भाग दिया तो 64 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या पूछा है कि आयत का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। अब हमें आयत का परिमाप भी निकालना है, तो हमें पता है आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बच्चों 2 गुणा लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई दे रखी है, आयत की लंबाई आ गई 64, तो 64, और चौड़ाई कितनी है 25, तो 64 प्लस 25। बच्चों 64 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इसको लिख देंगे 2 गुणा 5 और 4 9, और 6 और 2 8, तो 89। तो 2 को 89 से गुणा कर देंगे, तो बच्चों 2 को 89 से गुणा करो, 9 दूनी 18, हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 178 सेंटीमीटर, ये आ गया आयत का परिमाप। तो बच्चों आयत की लंबाई निकाली हमने, कितनी आई 64 सेंटीमीटर, और आयत का परिमाप आ गया 178 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये उदाहरण नंबर 5 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आज हमने प्रश्नावली 11.1 के सारे उदाहरण पूरे कर लिए हैं, और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो बच्चों वीडियो को शुरू से दोबारा देखोगे ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न। थैंक यू।